जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, कभी कभी जीवन हमें वहां लाकर खड़ा कर देता है जहां आगे युद्ध है, पीछे रिश्ते हैं और भीतर सिर्फ एक थकी हुई सी आवाज गूंजती है, मैं यह सब नहीं कर सकता। पर क्या सच में वहां हारना ही एकमात्र विकल्प होता है, या वहीं से हमारे भीतर किसी नए मैं का जन्म होता है? जब युद्ध का समय आता है तो सबसे पहले डर जन्म लेता है, हार का डर, संबंधों को खोने का डर और अपने ही निर्णय पर पछतावे का डर। पहले अध्याय में यही डर चारों ओर व्याप्त है। धृतराष्ट्र अंधा है, पर उससे भी अधिक उसका मोह अंधा है। वह जानता है कि उसके पुत्र अधर्म के मार्ग पर हैं, फिर भी वह उनके पक्ष में है। और जब वह पूछता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो वह कहीं न कहीं यह जान रहा है कि धर्म की भूमि पर धर्म की ही विजय होगी। दूसरी ओर दुर्योधन की भाषा में अहंकार छिपा है। वह अपनी सेना की संख्या गिनवाता है, शक्तियों का गुणगान करता है और फिर अपने भय को छिपाने के लिए गुरु द्रोण से समर्थन चाहता है। परंतु भय भीतर से बोल रहा है। फिर मंच पर आता है अर्जुन। वह रथ को बीच मैदान में खड़ा करने को कहता है। यह कोई साधारण मांग नहीं है। यह उस व्यक्ति की पुकार है जो पहली बार जीवन को सिर्फ बाहरी कर्तव्य से नहीं, बल्कि भीतरी भावना से देखना चाहता है। और जब वह देखता है कि युद्ध उसके ही अपनों से है, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, भाई, मित्र, बंधु, तो उसका संकल्प डगमगाने लगता है। वह गांडीव नीचे गिरा देता है। हे केशव, मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यह केवल एक क्षत्रिय का संकोच नहीं है, यह हर उस इंसान की आवाज है जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर सोचता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? अर्जुन का विषाद हमारा ही प्रतिबिंब है। हम सब कभी न कभी जीवन के किसी कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अपने रिश्तों, भावनाओं, जिम्मेदारियों और निर्णयों के बीच उलझ जाते हैं। श्री कृष्ण वहां मौन खड़े हैं, अभी कुछ नहीं कहते, क्योंकि किसी को दिशा देने से पहले उसे खुद अपने अंदर की उलझन से गुजरने देना जरूरी होता है। श्री कृष्ण तब तक मौन रहते हैं जब तक अर्जुन स्वयं यह नहीं कहता, मैं शरणागत हूँ। मुझे बताइए कि क्या धर्म है, क्या मेरा कर्तव्य है? जीवन में यही मोड़ निर्णायक होता है। जब एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी ज्ञानी या सक्षम क्यों न हो, स्वीकार कर ले कि उसे रास्ता नहीं पता, वहां से ज्ञान की शुरुआत होती है। यह अध्याय ज्ञान की नहीं, बल्कि उसके जन्म की भूमिका है। यह अर्जुन के गिरने की कथा है, ताकि वह अगले अध्यायों में स्वयं को उठा सके। जब जीवन ठहर जाता है, जब आंखों के सामने धुंध छा जाती है और जब बुद्धि हृदय की पीड़ा से दब जाती है, तब एक आंतरिक मौन टूटता है। अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका है। वह कहता है, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मेरे शरीर में कंपी है, गांडीव हाथ से गिर गया है, मन भ्रमित है और मैं कायर की भांति बोल रहा हूँ। कृपया मुझे बताइए, मेरा धर्म क्या है? मैं आपकी शरण में हूँ। यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण मौन नहीं रहते। यही वह क्षण है जब जीवन की सबसे मूल्यवान पुस्तक गीता आरंभ होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वह अर्जुन की पीड़ा को नहीं नकारते, बल्कि उसे एक बड़े सत्य की ओर ले जाते हैं। हे अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिन लोगों के लिए रो रहे हो, वे न तो पहले कभी नहीं थे, न अब नहीं हैं और न आगे नहीं रहेंगे। तुम्हारा, मेरा और इन सबका अस्तित्व सदा से रहा है और सदा रहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को पहला बोध देते हैं, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। यह वाक्य केवल दर्शन नहीं है,
यह जीवन की दिशा बदल देने वाला बोध है। हम सब अर्जुन की तरह अपने रिश्तों, अपने शरीर, अपने मोह को ही अपनी पहचान मान बैठते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जो हुआ वह नष्ट नहीं हुआ, वह बस बदल गया। श्री कृष्ण यहाँ श्री कृष्ण एक आम आदमी की सबसे बड़ी आशंका, मृत्यु को चुनौती देते हैं। वह कहते हैं, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह केवल एक परिवर्तन है। यहाँ से अर्जुन की स्थिति बदलने लगती है। वह जो अभी तक रिश्तों के मोह में बंधा था, अब धीरे धीरे यह समझने लगता है कि कर्तव्य और करुणा का अंतर क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू अपने धर्म का पालन कर। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और धर्म के लिए किया गया युद्ध पाप नहीं है बल्कि मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण यहाँ श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्तव्य वही है जो लोभ, मोह, भय और दुख से परे हो। कर्तव्य वह है जो भीतर से आता है, ना कि सिर्फ समाज या संबंधों की अपेक्षा से। अर्जुन अब सुन रहा है ध्यान से, मौन होकर। तभी श्री कृष्ण उसे एक और अमूल्य शिक्षा देते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही वाक्य पूरे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। जब हम अपने कर्म को डोट सिर्फ फल की आशा से जोड़ देते हैं, तो हर कार्य भय और चिंता में बदल जाता है। लेकिन जब हम कर्म को डोट धर्म और समर्पण से जोड़ देते हैं, तो वही कार्य पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, तुम केवल एक निमित्त हो। जो होगा वह पहले ही तय हो चुका है। तुम्हें केवल अपना कर्तव्य निभाना है, क्योंकि तुम्हारा धर्म तुमसे बड़ा है। यहाँ अर्जुन का चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगता है। शब्द उसकी आत्मा को छू रहे हैं। अब वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक साधक बन रहा है। यदि आपके जीवन में भी कोई कुरुक्षेत्र चल रहा है, तो श्री कृष्ण की वाणी आपकी आत्मा को स्पर्श करेगी। ऐसे ही ज्ञान और शांति की यात्रा के लिए हमारे चैनल भारतीय संस्कृति को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल केवल बातें नहीं करता बल्कि आत्मा तक पहुंचता है। क्या आपने कभी सोचा है, जिस शरीर को हम मैं मान बैठे हैं, वह तो केवल एक वस्त्र है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है। परंतु हम इतने अज्ञान में रहते हैं कि शरीर के नाश को ही अंत समझ लेते हैं, और वहीं से प्रारंभ होता है हमारा दुख। युद्ध के मैदान में खड़ा अर्जुन भी अब यही प्रश्न उठा रहा है, मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मारूं? क्या यही धर्म है? क्या यही न्याय है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिसे मारने की बात कर रहा है वे आत्माएं हैं। न इन्हें कोई जन्म देता है, न कोई मार सकता है। आत्मा न जलती है, न कटती है, न सूखती है, न गलती है। वह सनातन है, अविनाशी है। यह वाणी केवल अर्जुन को नहीं बल्कि हम सबको सुनाई जा रही है। हर उस व्यक्ति को जो किसी के जाने से टूट गया है, हर उस आत्मा को जो मृत्यु को अंत मान बैठी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख वह है जो शरीर के नाश को आत्मा का अंत समझता है। यहाँ पर समझाया गया है कि हमारा सच्चा स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मा किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। कर्म की प्रकृति पर भी अब गहराई से प्रकाश डाला जाता है। हे पार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। न कर्म फल की इच्छा कर, न ही अकर्म में आसक्त हो।
यह वाक्य गीता का हृदय है। यह जीवन का सार है। हम हर कार्य में परिणाम चाहते हैं, प्रशंसा, मान्यता, सफलता। और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दुख जन्म लेता है। पर यदि हम कर्म करें सिर्फ कर्तव्य समझकर, तो दुख का जन्म ही नहीं होगा। यहाँ अर्जुन को एक योगी बनने की राह दी जा रही है। योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशल होना ही योग है। ध्यान दीजिए, यहाँ तप नहीं कहा गया, त्याग नहीं कहा गया, बल्कि कुशलता कहा गया। इसका अर्थ है अपने जीवन के हर कर्म को डोट पूर्णता और ध्यान से करना। अब बात आती है धर्म युद्ध की। अर्जुन अब भी हिचकिचा रहा है। वह सोचता है, क्या मैं इस युद्ध को छोड़ नहीं सकता? पर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू अपने धर्म से पीछे हटेगा तो तेरी कीर्ति मिट जाएगी। लोग कहेंगे, यह वीर रणभूमि से भाग गया। तू पाप का भागी बनेगा। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि कभी कभी धर्म के लिए युद्ध भी आवश्यक होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ युद्ध को हिंसा नहीं कहा गया, बल्कि धर्म की स्थापना का साधन बताया गया है। अर्जुन को बताया जा रहा है, तू केवल निमित्त बन, कर्म मत छोड़। मैं सब कुछ संचालित कर रहा हूँ। अब यह रहस्य भी उजागर होता है कि जो भी हो रहा है उसमें कोई संयोग नहीं है, सब एक दिव्य योजना के अंतर्गत है। जो जन्मा है वह मरेगा ही, और जो मरेगा वह पुनः जन्म लेगा। यह अनिवार्य है। तो तू क्यों व्यर्थ शोक करता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने स्वभाव के विपरीत बात कर रहा है। युद्ध से भागना तेरा धर्म नहीं, तेरी कायरता है। अब यहाँ अर्जुन को सिर्फ योद्धा नहीं, एक आत्मज्ञानी बनने के लिए उकसाया जा रहा है। यही शिक्षा आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं, जब हम संबंधों से डरते हैं, जब हम सत्य बोलने से चूकते हैं, तो वह भी एक युद्ध से पलायन है। परंतु यदि हम अपने कर्मों को समर्पण के साथ करें और आत्मा को साक्षी मानकर जिए, तो भीतर एक दिव्य शांति जन्म लेती है। कर्म और आत्मा की चर्चा के बाद अब बात आती है विवेक की। जब इंसान कर्म करता है पर परिणाम से बंध जाता है, तब भीतर भय, मोह और दुख पैदा होते हैं। पर जब वही कर्म ज्ञान और समर्पण से किया जाता है, तो वह बंधन नहीं, मुक्ति का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सभी में सम बना रहता है, तभी तू योग में स्थित कहलाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। हर मनुष्य कुछ पाने की लालसा लिए चलता है, और जब वह नहीं मिलता तो टूटता है। लेकिन योगी वह है जो अपने लक्ष्य को अर्पण कर देता है, जो जीत को उतनी ही शांति से देखता है जितनी हार को। अब अर्जुन को बताया जा रहा है कि तू अपने मन को अपने अधीन कर, इंद्रियों को वश में रख। जब तू भीतर स्थित हो जाएगा, तब संसार की हलचल तुझे हिला नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रियां ही वह द्वार हैं जहां से विकार अंदर आते हैं। लोभ, मोह, ईर्ष्या और काम, इनका नियंत्रण ही एक साधक को स्थिर और सशक्त बनाता है। यहाँ एक बड़ी बात कही जाती है, तू अपने स्वधर्म को निभा, क्योंकि परधर्म में सफलता भी डर लाती है और स्वधर्म में असफलता भी महान होती है। आज के समय में यह पंक्ति हर व्यक्ति के जीवन का आधार बन सकती है। हम दूसरों की राह पर चलने की होड़ में
अपना स्वभाव, अपनी आत्मा, अपना धर्म भूल चुके हैं। इसी कारण हम सफल होकर भी दुखी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है वह कभी न बंधता है, न दुखी होता है और धीरे धीरे वह ईश्वर में स्थित हो जाता है। यह जीवन जीने की एक नई शैली है, जहां न तुलना है, न प्रतियोगिता है, न भय है, केवल कर्तव्य है और पूर्ण समर्पण। यहाँ अर्जुन के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि जब तुम कर्म कर रहे हो और तुम्हारी दृष्टि केवल परिणाम पर है तो तुम कभी शांति नहीं पा सकते, लेकिन जब तुम कर्म को डोट एक पूजा समझकर करते हो तो वह साधना बन जाता है। अब अर्जुन के हृदय में धीरे धीरे वह अंधकार मिट रहा है जो मोह से उत्पन्न हुआ था। उसका मन पहले डगमगा रहा था, अब स्थिर होने लगा है। अब उसे समझ आने लगा है कि युद्ध का अर्थ केवल बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि भीतर की कायरता से लड़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मज्ञानी होता है उसके लिए यह संसार न तो कोई बंधन है न कोई बिछड़ा, वह हर पल में पूर्ण होता है। यह पूर्णता कैसे आती है? जब हम अपने मैं को छोड़ते हैं, जब हम अपने अहंकार को पिघलाते हैं, तब भीतर से ज्ञान का सूरज उगता है और यही सूरज हमें हर परिस्थिति में स्थिर बनाता है। जब अर्जुन का मन मोह से ढक गया था तब वह न कर्तव्य देख पा रहा था न धर्म, उसे बस दुख, हानि और बिछड़ाव ही दिखाई दे रहा था। और यही तो होता है जब हम अपने भीतर की दृष्टि खो देते हैं। कभी आपने ऐसा अनुभव किया है जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है फिर भी मन में कुछ टूटने का डर होता है, रिश्ते छूटने का, अपनों के नाराज होने का या फिर अपनी छवि मिट जाने का। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू इस मोह को त्याग। यह तुझसे तेरा स्वभाव, तेरा धर्म और तेरा पुरुषार्थ छीन रहा है। यह अध्याय केवल एक युद्ध की प्रस्तावना नहीं है, यह हमारे भीतर पल रहे संघर्ष का आरंभ है, जहां एक ओर मन कहता है भाग चलो, बच जाओ, और दूसरी ओर आत्मा पुकारती है डट जाओ, निभाओ। यही द्वंद्व हर इंसान की आत्मिक यात्रा की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने धर्म को समझकर उसमें स्थित हो जाएगा तब ही तू कर्मयोगी कहलाएगा। यह धर्म कोई बाहरी नियम नहीं है, यह भीतर की वह आहट है जो कहती है सही करो, भले ही अकेले चलना पड़े। अर्जुन अब समझ रहा है, मोह से भागकर शांति नहीं मिलती बल्कि अपने धर्म का पालन करके ही भीतर की स्थिरता आती है। यह अध्याय बताता है कि पहला कदम खुद को देखने का है। यह जानने का है कि हम जो सोचते हैं वो हमेशा सत्य नहीं होता। हमारा दृष्टिकोण, हमारे डर, हमारे अनुभव और हमारी चाहतों से गढ़ा होता है। और जब हम आत्मा से नहीं बल्कि अहंकार से निर्णय लेते हैं तो हम असत्य के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह युद्ध तेरा धर्म है। तू जो सोचता है वह माया है, पर जो मैं दिखा रहा हूं वह सत्य है। हम सभी जीवन में किसी न किसी युद्ध भूमि में खड़े हैं, कभी रिश्तों के मोर्चे पर, कभी अपने सपनों के लिए, कभी अपने ही आत्मबल के लिए। और तब यह अध्याय हमें भीतर झांकने को कहता है। यह हमें सिखाता है, धर्म वही है जो भीतर से शांत करे और बाहर से न्याय लाए। जो मनुष्य अपने कर्तव्य को डोट समर्पण, निस्वार्थता और दृढ़ता से निभाता है उसे ही योगी कहा गया है। अब इस अध्याय का अंत एक मौन से होता है।
जहाँ अर्जुन मौन है क्योंकि वह अब केवल सुनना चाहता है, समझना चाहता है। यह मौन त्याग का नहीं बल्कि आत्मचिंतन का है। वह अब युद्ध नहीं छोड़ रहा बल्कि अपने भीतर उतर रहा है। और यही पहला अध्याय हमें सिखाता है। पहले स्वयं को समझो, फिर संसार को समझाना। प्रिय दर्शकों, यदि यह गहराई, यह शांति और यह आत्मिक दृष्टि आपको छू गई हो तो आइए भारतीय संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम साथ मिलकर जीवन के उस सत्य को जानेंगे जो केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में प्रकट होता है। क्योंकि गीता केवल ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवित संवाद है, आपके और आपके भीतर के परमात्मा के बीच। जय श्री राधे कृष्ण।